बस वो उस दिन होना था हो गया। पर मैं इसमें ब्लेम उबर को देती हूँ, ये एक बहुत ज्यादा गलत चीज है। मेरे साथ हुई, पता नहीं और कितनों के साथ हुई होगी। और गाइस कस्टमर सपोर्ट नहीं मिला मेरे को उबर पे, इतनी घटिया चीज मुझे उबर की लगी। उबर का नाम तो इतना बड़ा है और कस्टमर सपोर्ट है नहीं, कॉलिंग वाली वो भी। मैं हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आई एम निशा फ्रॉम चंडीगढ़। दोस्तों आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं हूँ एक गर्ल रैपिडो कैप्टन जो रैपिडो पे पिछले 2-3 महीनों से काम कर रही थी। और काम के साथ साथ सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ हर एक व्लॉग के साथ। तो गाइस मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, मतलब 8-10 दिन हो गए हैं। बट मैं ओनली रैपिडो ही चलाती हूँ, मैं ओला उबर ये सब मैं नहीं चलाती। और आज बात भी मैं इसी टॉपिक के ऊपर करने वाली हूँ कि मैं उबर ओला या इनड्राइव क्यों नहीं चलाती और क्या रीज़न है इनको नहीं चलाने का। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं नई नई इस फील्ड में आई थी ना, तो मैंने पहले तो चारों ऐप को लॉग इन किया था, मतलब ये जो ओला उबर इनड्राइव और रैपिडो है ना। तो चारों ऐप को जब मैंने लॉग इन किया था तो इसमें मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे करूँ। मतलब कर तो रही थी गाइस मैं, बट इसमें एक दिक्कत मुझे ये बार बार देखने को मिलती थी कि कभी इस ऐप को रिचार्ज करना है, कभी इस ऐप को रिचार्ज करना है। मतलब रिचार्ज नहीं, मतलब हर कंपनी कमीशन मांगती है ना हर राइड पे, मतलब चाहे वो इकट्ठी ले ले चाहे वो हर बार ले ले। तो ऐसे करते करते ना गाइस, मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसे भी होता था कि मैं एक दिन में कभी तीनों ऐप को रिचार्ज कर रही हूँ, कभी दोनों को, कभी किसी एक को। तो मैंने सोचा अगर पैसा देना ही है तो किसी एक ही ऐप को दे के और सारा दिन उस पर ही काम कर लिया जाए। तो गाइज मैंने ऊबर पे भी देखा फुल डे काम करके, तो मुझे कुछ अर्निंग सही नहीं बैठी। ओला पे करके देखा, नहीं। एंड्राइव पे भी नहीं। मुझे लास्ट में बेस्ट लगा तो क्या, वो लगी रैपिडो, क्योंकि रैपिडो पे गाइज इतना कुछ अच्छा है ना। उसकी मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि मुझे रैपिडो इतनी अच्छी क्यों लगी वर्क करने में। और गाइज पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उबर है ना, उबर से ना मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। उसके बारे में बताने का ये मेन टॉपिक है। उबर के बारे में बताती हूँ पहले। तो गाइस तारीख थी 28 अप्रैल। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि मैं ओनली रैपिडो पे ही वर्क करने लगी थी। तो मुझे 28 तारीख से 1-2 दिन पहले ना, मतलब 24, 25 या 26 तारीख के आसपास मुझे कस्टमर केयर से कॉल आया उबर की तरफ से। वो कस्टमर केयर का फ़ोन था। तो वो मेरे को फ़ोन पे फ़ोन करके कहते कि मैडम आप उबर पे लॉगिन हो बट आप वर्क नहीं करते, मतलब आपका अकाउंट रजिस्टर है इस पे, आप वर्क क्यों नहीं करते। तो मैंने बोला कि सर, एक तो उबर में ये प्रॉब्लम है कि अगर माइनस में ज्यादा अकाउंट चला जाता है तो तुम कैश ट्रिप ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कॉल ही इसीलिए किया था बताने के लिए कि उबर पे ना भी अच्छे अच्छे इंसेंटिव चल रहे हैं, मतलब 1-2 ऑफर बताए थे, पता नहीं याद नहीं है मुझे, पर ऐसे कुछ बताया था। मैंने बोला ठीक है सर, लॉग इन कर ली मैंने। तो दिन था 28 अप्रैल का। और मॉर्निंग में जो मैंने काम किया था कर लिया था, उसके बाद मैं आई थी घर पे 1 घंटा रेस्ट करने। तो गाइस जैसे मैं घर से निकली थी ना, मतलब एक राइड मैंने अपने एरिया से उठा के 17 बस स्टैंड मैंने छोड़ दी। चंडीगढ़ में जो सेक्टर 17 का बस स्टैंड है ना, वहां से मैंने एक राइड उठाई थी, वो छोड़नी थी मैंने मोहाली 61 में। तो गाइस सब कुछ सही चल रहा था। उबर की एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी, वो क्या है कि ये ना कस्टमर को डिस्टर्ब बहुत करता है, इनका जो नोटिफिकेशन है राइड का। अगर एक बार, जैसे मैं कैप्टन हूँ है ना, मैंने अगर इनकी जैसे मेरे को ऊपर से कोई राइड आई मैंने उठा ली, उसके बाद भी गई जब मैप चल रहा है ना, उसके बाद भी धड़ाधड़ बार बार नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं राइड्स के, ये चीज गलत है। इससे पता है क्या होता है, हमारा ध्यान हटता है। मतलब जैसे मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। मैं जा रही थी तो गाइस मैं इधर साइड में कुछ फोटोज भी दिखा देती हूँ आपको। तो मतलब अभी दिन में धूप ज्यादा है ना, तो धूप ज्यादा होने के कारण ना, मतलब फोन में इस साइड लगाती हूँ अपना, क्योंकि फोन गर्म हो जाता है। वैसे मैं इस साइड लगाया करती थी, मतलब मेरे जो फ्रंट पे ना एक्टिवा के जो पाउच लगे हैं ना, इस पे लगाया करती थी। पर जब से धूप हुई है मैं नीचे लगा के रखी। गाइस वो इतना मनहूस दिन था ना उस दिन का। स्पीड भी मेरी एकदम नॉर्मल थी, मतलब 40 या 50 के आसपास की थी, ज्यादा भी नहीं थी। तो मैं सेक्टर 52 के पास से निकल रही थी, पता नहीं कैसा टर्न था मुझे नहीं पता। सिर्फ 1 या 2 सेकंड के ध्यान भटकने से मेरे साथ इतना बड़ा मेरा हादसा हुआ मेरे साथ। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैं नॉर्मल जा रही थी ऐसे, और जब मैंने देखा ना बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपके, तो मेरे को तो थोड़ी थोड़ी देर में तो हम लोग मैप देखते ही रहते हैं ना कि कस्टमर ने किस साइड जाना है। तो जैसे मैंने मुंडी थोड़ी सी नीचे करी ना, 1-2 सेकंड में पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से आ रही थी थार और मैं जा रही थी नॉर्मल। तो जैसे ये थार है ना,
थार ऐसे टर्न हो रही थी, तो शायद थार वाले ने भी नहीं देखा होगा, वो था उसमें पुलिस मुलाजिम, तो उनके साथ हुआ था एक्सीडेंट मेरा। तो वो ऐसे जा रहे थे और मैं नॉर्मल स्पीड पे थी, वो भी शायद नहीं देख पाई, मैं भी नहीं। अगर गाइज मेरा ध्यान आगे की तरफ होता मैं ब्रेक मार लेती, पर ऑन द स्पॉट हुआ ही ऐसे कि जब मैं वो गाड़ी ही ऐसे आ गई और मैं ऐसे टर्न लेने लगी ना, तो उनकी बोनेट पे ना मेरा हैंडल लगा, जिससे कि ना मेरा जब जैसे हैंडल लगा वैसे मैंने देखा कि वो गाड़ी से मेरी टक्कर हो चुकी है। तो गाइज मेरा जो बैलेंस था ना वो मैं नहीं कर पाई हैंडल, मतलब फिर भी मैं गिर गई, और गिरने से ये हुआ कि कम से कम 50-100 मीटर की दूर पर मेरी एक्टिवा जाके गिरी। और दुख मुझे इस बात का ज़्यादा हुआ कि मेरे साथ था कस्टमर, उनको भी चोट बहुत ज़्यादा लगी। और तीसरी बात ये, मुझे इस चीज़ को सोच के बहुत बुरा लगा कि एक तो मैं गर्ल राइडर, ठीक है, था मेरे साथ एक बॉय, पता नहीं बेचारा कितने विश्वास से बैठा होगा। मतलब आजकल के लड़कों का कहना तो यही होता है कि उनको ना लड़कियों की ड्राइविंग पर भरोसा नहीं होता, और देख लो बेचारा किस उम्मीद से बैठा भी होगा मेरे साथ, और उसके दिमाग में पक्का यही आया होगा कि लड़की के साथ बैठना बेकार है। अब देखो मेरी भी क्या गलती है, गलती इसमें ऐप की आई ना, उसने मेरा डिस्टर्ब करा ना माइंड, मतलब बार बार नोटिफिकेशन दे दे कि मैं तो मैं ऐप देख रही थी। और गाइस मेरे को वैसे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ कभी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुए हैं, बस वो उस दिन होना था हो गया। पर मैं इसमें ब्लेम उबर को देती हूँ, एक बहुत ज्यादा गलत चीज है, मेरे साथ हुई पता नहीं और कितनों के साथ हुई होगी। बार बार नोटिफिकेशन आने आप पे गलत है, अगर एक बार राइड उठा रखी है ना तो बार बार नहीं आने चाहिए। और वैसे भी ड्रॉप उसका भी 4-5 किलोमीटर और पड़ा हुआ था, मतलब ड्रॉप के आस ड्रॉप जब हम कर देते हैं कस्टमर को उस टाइम तो राइड आती रहती है, ठीक है वो चलता है, पर उसके बीच में ही आने लगी, वो तो गलत बात है ना उबर की, ये बहुत ज्यादा मेरे को गलत लगा। तो गाइस जब मेरी देखा मैंने अपनी हालत, तो मेरे साथ हुआ क्या, ऑन द स्पॉट मेरा शूज फट गए, और बच गई थी मैं फेस से और हाथों से, क्योंकि हाथों में मेरे रहते हैं ग्लव्स, मेरे हाथों में भी खरोच नहीं थी, फेस पे भी खरोच नहीं थी, हेलमेट लगा हुआ था, मतलब बहुत बचाव हो गया था, चेहरे का भी मतलब कुछ डैमेज नहीं हुआ। टूटा तो क्या, टूटे तो क्या, मेरे हेलमेट टूटे थे बस, और मेरी एक्टिवा डैमेज हो गई थी पूरी। और गाइस मेरे दोनों गोडे ना रोड पे घिसट गए थे, मतलब बहुत बुरी तरह घिसटे थे, मैं नहीं बता सकती आपको वो। और जो मेरे हमारी जो पैरों की उंगलियां होती है ना, ये चीज ये सारी मेरी रोड पे घिसट गई थी, मतलब इतना दर्द की ऑन द स्पॉट मेरा शूज फट गए थे। आप समझ लो कि मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी होगी उस टाइम, है ना। तो गाइज एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मतलब पुलिस वाला था, बातचीत हो गई, अपना घर आ गई। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2,000 रुपये दिए, मैंने तो मना किया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी एक्टिवा ठीक कराओ। तो उनको जब पता है कि एक्टिवा इसकी नहीं हुआ, मतलब 4 महीने पहले ही मैंने लिया, तो उन्होंने बोला कि मैडम इंश्योरेंस है उसी से करवा लेना। मैं ठीक है, तो मैंने पैसे नहीं लिए थे, मैंने उनसे एक्टिवा की डिमांड रखी थी मेरी एक्टिवा ठीक कराओ, पर उन्होंने कहा था कि हम बाहर से ठीक कराएंगे। बाहर से मुझे ठीक नहीं करवानी थी गाइस, क्योंकि बाहर क्या पता कौन कैसे उसके अंदर पार्ट्स लगाता है, इसलिए मैंने बाहर नहीं दी, मैंने एजेंसी में दे दी। तो देखो गाइस दूसरा चौथा पांचवा नुकसान मेरा ये कि कम से कम 10-15 दिन तक मेरे घर बैठ गई, और जो चोट लगी हुई थी ना, मैं कहीं आ सकती ना कहीं जा सकती, घर ही बैठ गई थी मैं, ठीक है। और उस कस्टमर से भी मेरी दोबारा बात नहीं हो पाई, मुझे बहुत दुख हुआ था उनके, जब मतलब किसी उम्मीद से कोई बंदा बैठा है पीछे, और मतलब उनको भी बहुत चोट लगी थी गाइस। उसी दिन से ना मैंने मनहूस ऐप लॉगिन ही नहीं करी फोन के अंदर, मैं कहा तू ज्यादा हो। रैपिडो पे नहीं होता गाइस ये सब, कभी भी देख लेना आप, जो रैपिडो राइडर्स है ना कैप्टन, उनको पता ही होगा कि एक बार अगर उन्होंने बुकिंग उठा रखी है ना, तो ऐसे बार बार डिस्टर्ब नहीं करता रैपिडो, ठीक है। और गाइस कस्टमर सपोर्ट नहीं मिला मेरे को उबर पे, इतनी घटिया चीज मुझे उबर की लगी। उबर का नाम तो इतना बड़ा है और कस्टमर सपोर्ट है नहीं, कॉलिंग वाली वो भी। मैंने यार पता नहीं कैसे कैसे करके ना, जब मैं घर आ गई थी शाम को अपने, तो कम से कम मैंने 1-1.5 घंटा तक ना दिमाग लगाया कि कैसे कैसे करूं मैं, मतलब सेटिंग में जाके हेल्प पे जाके मैंने कैसे कैसे करके ना उबर में जाके भाई चैट तो निकाल ली, चैट में भी जाके कोई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं, इतना बुरा लगा मुझे। तो गाइज मुझे वहां से पता क्या रिस्पॉन्स मिला कि 6 घंटे के अंदर कस्टमर केयर कांटेक्ट करेगा, और कॉल मुझे पता कब आया, एक्सीडेंट मेरा आज हुआ है, कॉल मैंने कहा 6-7 बजे के आसपास की है, और मुझे अगले दिन फोन आ रहा है, उसमें भी फोन आया, तो मैंने बात की कि मैडम मेरा ना एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे उबर से, तो मतलब मुझे क्लेम मिल सकता है। वो भी क्लेम इसलिए मिलना था क्योंकि मैं ऑन द उस टाइम राइड पर थी ना, तो राइड पर थी तो क्लेम मिल सकता था शायद, पता नहीं, पर मुझे नहीं मिला। मैंने मैडम से बात की, कस्टमर केयर का फोन आया था, उन्होंने मुझे आज से एक नंबर दिया, वो नंबर तो लगा ही नहीं दोबारा। फिर मैं समझ गई बेकार चीज है, हटाओ इस चीज को। पर मैं एक बार सच बता रही हूँ गाइस, अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट रैपिडो से होता है ना, तो 99% करके कह सकती हूँ कि रैपिडो वाले मेरी फुल हेल्प करते, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर इनका जो ऑफिस है सेक्टर 32 में, जो वहां के सर है उनसे भी मेरा कॉन्टेक्ट हैगा, तो मैं डायरेक्ट उनसे ही कॉल भी कर लेती हूँ कभी मुझे कोई दिक्कत भी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे चंडीगढ़ के अंदर भी गर्ल राइडर ओनली मैं ही हूँ रैपिडो पे। तो देखो कितनी अच्छी बात है ना,
मुझे सपोर्ट मिल रहा है, काम भी कर रही हूँ। और ऊबर तो मैं नहीं लॉग इन करना चाहती, ओला इसलिए नहीं चलाना चाहती कि ओला पे ना मुझे पेमेंट कम लगती है। 10 किलोमीटर का ओला पे मिलता है कुछ 80 रुपए तक का मिलता है, 70-80 रुपए, इसलिए वो नहीं चलाती। इन ड्राइव पे भी गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आता, इन ड्राइव पे कस्टमर केयर की सपोर्ट है नहीं, इसलिए इन ड्राइव तो बिल्कुल ही कट है। उबर को तो हटा ही दिया। उबर पे दिखा देती हूँ मैं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि झूठ बोल रही हो तो देखो मेरा अकाउंट है, ये रहा उबर, ठीक है। और गाइस मुझे इसके बारे में पता नहीं लग रहा कि मतलब कहाँ से इसमें पता लगेगा। ये देखो, जो उबर चलाते हैं उनको तो पता ही होगा, है ना। ये देखो गोल्ड आ रहा है लिख के, और पता नहीं मेरे ना यहाँ पे मैं गोल्ड का कुछ मतलब था कि उसी को कंप्लीट करना है, पता नहीं क्या था, अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी मैं, नहीं पता लग रहा। मतलब कुछ गोल्ड वाला लेवल होता है ना, उसे कंप्लीट करना होता, तो 50 राइड और लेफ्ट रह गई है मेरी, बाकी मैंने बहुत कंप्लीट कर रखी। ऊबर मैंने बहुत चलाया था, पर जब से ये चीज हुई ना मेरे साथ, तो मैंने हटा ही दिया कि मेरे को रैपिडो ही बेस्ट लगती है। अभी बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर आपको कस्टमर केयर से बात करा के दिखा सकती हूँ, रैपिडो पे इतना अच्छा लगता है मुझे। और वर्किंग पे गाइस बैक टू बैक राइड मिलती है, बैक टू बैक। कब भी होता है वो कि जैसे किसी कोई बेकार एरिया होता है, मतलब वहां पे राइड की बुकिंग नहीं होती, वरना रैपिडो का डिमांड ना चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा है। और रैपिडो में करना इसीलिए पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें जो राइड आती है ना, वो सारी ऐसे एरियाज की आती है कि जो मेरे सुने हुए जगह, मतलब वो एरियाज ऐसे होते हैं मतलब कि जहाँ का मुझे पता है कि हाँ यहाँ मैं जा सकती हूँ, वो अननोन सा नहीं आता। मैं रैपिडो पे ना गाइस लास्ट अपनी राइड 24-25 किलोमीटर तक की मार चुकी हूँ, देख लो अब। और 24-25 किलोमीटर का उस दिन मुझे 300 प्लस मिला था। मतलब रैपिडो पे काम करना तो बेस्ट है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि रैपिडो बेकार है, भाई स्पेशली वीडियो के लिए अभी मेरे व्लॉग देखा करो। मैं रैपिडो पे ही वर्क करती हूँ और रैपिडो पे ही करूंगी, मुझे अदर ऐप नहीं चलानी, मुझे कुछ पता नहीं लगता। कल को फिर मेरे साथ कुछ हो गया, मुझे कस्टमर सपोर्ट कहीं से मिलना नहीं है, तो इससे बढ़िया मेरे लिए रैपिडो ही है। तो गाइस इतना ही, ये थी मेरी स्टोरी कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। हाँ हाँ, एक बात और गाइस, ये बताओ आप लोग, जैसे मैं राइड्स के व्लॉग्स डालती हूँ, तो आप ये बताओ मुझे कि ओनली मैं अपने रैपिडो राइड के व्लॉग्स डालूं, या मतलब अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी डाला करूँ इसके अंदर। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं नई व्लॉगर हूँ ना, अभी बिगिनर हूँ मैं। तो आप मुझे आइडियाज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेक कर लेना। और जिस किसी को भी रैपिडो पे वर्क स्टार्ट करना है ना, तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना हमेशा।